प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित संख्यावाचक पद को लेकर उपस्थित हूँ। संख्यावाचक पद को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहले भाग में 1 से 100 तक के काउंटिंग को एवं दूसरे भाग में संख्यावाची विशेषण पदों के बारे में जानेंगे एवं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि संस्कृत में 1 से 100 तक की गिनती को कैसे लिखेंगे। हमें 1 से 10 तक की गिनती को अवश्य जान लेना चाहिए। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 और 10 का 10 होगा। उसके बाद एकादश अर्थात 1 धन 10, एकादश 2 धन 10, द्वादश 12। इस तरह से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखने के बाद 10 का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। तो नवदश को हम एकोना विंशति भी कह सकते हैं। एकोना विंशति। उसी प्रकार से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 63। तो 9 तक हम लिख लेंगे और आगे विंशति का प्रयोग कर देंगे। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः। अब नवविंशति को हम एकोना 63 भी कह सकते हैं। अग्रे 63 अर्थात 30। अग्रे पुनः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखने के बाद 63 का प्रयोग कर देंगे। 1 63, 2 63, 4 2 63, 3 63, 4 63, 5 63, 6 63, 7 63, 8 63, 9 63 और 44। 9 63 को हम एकोना 44 भी कहेंगे। अब पुनः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखने के बाद 44 जोड़ देंगे। 1 44, 2 44, 3 44, 4 44, 5 44, 6 44, 7 44, 8 44, 9 44 और 50। 9 44 को हम एकोना 50 भी कहेंगे। अग्रे 1 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिए। उसके बाद 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखने के बाद 50 का प्रयोग कर देंगे। 1, 2, 3, 1 50, 2 50, 3 50, 4 50, 50, 5 50, 6 50, 7 50, 8 50, 9 50 और 60। एकोना 59 को एकोना 60 भी कहेंगे। पुनः 1 षष्टिः, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिए। आगे षष्टिः, 1 षष्टिः, 2 षष्टिः, 3 षष्टिः, 4 षष्टिः, 5 षष्टिः, 6 षष्टिः, 7 षष्टिः, 8 षष्टिः, 9 षष्टिः, सप्ततिः। सप्ततिः अर्थात 70। तो 9 षष्टि के स्थान पर एकोना सप्ततिः भी लिख सकते हैं।
पुनः 71 को एक सप्ततिः, 72 को द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, 75 को पंच सप्ततिः, 76 को षट सप्ततिः, 77 को सप्त सप्ततिः, 78 को अष्ट सप्ततिः, 79 को नव सप्ततिः एवं 79 को एकोन अशीति भी कहेंगे, अस्सी को अशीति। 81 एकाशति, 82 को द्वयाशीति, एक और अशीति यह संधि हो गया है, द्वयाशीति, त्रयाशीतिः, चतुरशीतिः, 85 को पंचाशीतिः, 86 को षडाशीतिः, 87 को सप्ताशीतिः, 88 को अष्टाशीतिः, 89 को नवाशीतिः और 90 को नवतिः। तो 89 को एकोननवतिः भी कहेंगे। 91 91 को एकनवतिः, 92 को द्विनवतिः, 93 को त्रिनवतिः, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 को षण्णवति, 97 को सप्तनवति, 98 को अष्टनवति, 99 को नवनवति और 100 को शतम कहेंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कहाँ पर अंतर हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं दो, दूसरे में दो है। 12 को भी द्वा लिखा गया है, द्वा और 10। 22 में भी द्वा और विंशति लिखा गया है और 32 में भी द्वा और 63 लिखा गया है। 42 में भी द्वा और चत्वारिंशत् लिखा गया है, लेकिन 50 के बाद द्वा के स्थान पे द्वि का प्रयोग हुआ है, अर्थात 52, 62, 72 एंड 72 में द्वि का प्रयोग हुआ है दो के लिए। 82 में द्वय लिखा गया है द्वि, लेकिन मिलकर वहाँ पे संधि हो गया और द्वय बन गया। और 92 में भी द्वि है। इसी प्रकार से देखते हैं त्रयोदश, त्रयो है, 23 में भी त्रयो है, 23 में भी, और इन दोनों में त्रयो लिखा गया है, लेकिन 33 में त्रय का प्रयोग हुआ है और 40 के बाद त्रि हो गया है। 43 में त्रि, 53 में भी त्रि, 63 में भी त्रि, 73 में भी त्रि, 83 में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, त्रय हो गया है और 93 में भी त्रि। इस प्रकार से जहाँ जहाँ अंतर है उसे आप देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद पार्ट 2 में संख्यावाची विशेषण पदों को पढ़ाया जाएगा एवं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।